दोस्तों म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है म्यूचुअल, जिसका मतलब होता है जो कॉमन हो, और दूसरा शब्द है फंड, जिसका मतलब होता है पैसे। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन पैसे या कॉमन फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसमें सभी इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं और फिर इन पैसों को म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिससे हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे बढ़ते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों, जिस तरह हमें कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर शेयर्स मिलते हैं, ठीक उसी तरह जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। और जैसे हर शेयर की प्राइस होती है और उसके बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड यूनिट की एनएवी या नेट एसेट वैल्यू होती है। और जैसे जैसे हमारी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी बढ़ती है, हमें प्रॉफिट होता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एबी फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसमें हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और जिसकी एनएवी है 50 रुपए। इस तरह हमें 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 2000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलेगी। अब अगर 2 साल के बाद इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी 50 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो गई तो हमारे 2000 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 2000 इंटू 75 यानी कि 1,50,000 रुपए। यानी कि हमें हमारे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि शेयर्स की प्राइस दिन भर बदलती रहती है क्योंकि हर सेकंड लोग इनकी बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स के एनएवी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर दिन म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी सिर्फ एक बार चेंज होती है और वो स्टॉक मार्केट के क्लोज होने के बाद होती है। और एक दिन में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले सभी इन्वेस्टर्स को एक ही एनएवी पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती है। दोस्तों, हम हर म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लंप सम और दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि हमने एक बार में ही बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि हम हर महीने या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए कितनी की एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी को हम इजीली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और एसआईपी अमाउंट को भी इजीली घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें दोनों में से एक ऑप्शन ही चूज करना होता है। हम किसी म्यूचुअल फंड में अपने सैलरी से पैसे सेव करके एसआईपी कर सकते हैं और जब हमें कहीं से बड़ा अमाउंट मिलता है तो हम उन पैसों को उसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में हमें प्रॉफिट तभी होता है जब म्यूचुअल फंड्स ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म करे। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पूरी रिसर्च और एनालिसिस करके ही हमारे पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करे। और फंड मैनेजर्स ऐसा ही करते हैं। वो खुद तो रिसर्च करते ही हैं, साथ में वो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट को भी हायर करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों को ढूंढते रहते हैं। इतना सब करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को बहुत कॉस्ट उठानी पड़ती है और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स हमसे फंड मैनेज करने की फीस लेते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स का टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो या सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये 0 से मैक्सिमम 3% तक हो सकता है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अगर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और म्यूचुअल फंड अगर साल में 20% का रिटर्न बनाती है तो हमें असल में 20% रिटर्न माइनस 1% एक्सपेंस रेशियो यानी 19% का ही रिटर्न मिलेगा। यानी कि हम जितने परसेंट का एक्सपेंस फीस देंगे हमारा रिटर्न उतने % से कम हो जाएगा। और इस वजह से ये बेहद जरूरी है कि हम वैसे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि छोटे से दिखने वाले एक्सपेंस रेशियो की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर हम आसानी से कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना होगा। आइए हम इनके बारे में अगले लेसन में समझते हैं।